हाय चिल्ड्रन। जैसा कि सब बच्चों को पता कि 10th के एग्ज़ाम बोर्ड के आने वाले हैं और उनको तैयारी करने के लिए कुछ बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, पता नहीं कैसे तैयारी करेंगे। और हमारे स्कूल के टीचर भी उसको ऐसा कर देते हैं, बच्चे परेशान से रहते हैं। लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेहतरीन तरीके की मैं क्रैश कोड की तरह, जैसे क्रैश कोर्स होते हैं ना, उसकी तरह आपके लिए मैं हर चैप्टर का बहुत ही शॉर्ट व्यू में आपको पॉइंट दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के अंदर आप पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपका चैप्टर लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है, जबकि मैं बताऊँ आप केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर ध्यान रखें। फर्स्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है हम सभी जानते हैं और आप सबने पढ़ भी लिया होगा। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म तो हमें पता पड़ गई। अब जनरल फॉर्म को जब इक्वेशन दी होगी तो उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें उसको फैक्टर कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कर सकते हो, किससे से, फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड क्या है आपका, वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए तो हम दो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूले हैं उन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में, यानी कि हम कोफिशिएंट का फैक्टर करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यानी कि इसके फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। 2 को फैक्टर करेंगे, 2 को हमने फैक्टर किया, 2 1 जा 2, तो 2 1 3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो इसके दो वैल्यू आएंगी, दो जीरोज आएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू -1 और -2। तो जनरल फॉर्म में हमारी होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। और इसको फैक्टर करने के क्या है, दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये डी क्या है, ये जो डी है सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। ये डी क्या है, तो मैं इस डी के बारे में बताता हूं। इसको बोलते हैं डिस्क्रीमाइनेंट। डिस्क्रीमाइनेंट। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब ये जो कॉफिशिएंट होते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या होते हैं, कॉफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है इसमें, a, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है इसमें, b, और c क्या होता है आपका कांस्टेंट। इन वैल्यूओं को हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको पहले इक्वेशन दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे a कितना हुआ 1, यहाँ पे b कितना हुआ 3 और कांस्टेंट कितना है 2। तो d की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 इक्वल टू 1। तो ये डी की वैल्यू आपको फाइंड हुई। तो बच्चों अगर डी की वैल्यू आपकी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपके रूट्स हैं, रूट्स यानी कि नेचर, क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए और नेचर फाइंड कीजिए। तो नेचर के लिए क्या करेंगे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। दूसरा, अगर डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। और यदि आपकी डी की वैल्यू, इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपकी डी की वैल्यू नंबर 3, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में जो आपके रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, नो रियल रूट्स। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा पॉइंट है ये आपका एक तरीके से
कि आपको उसका नेचर पूछा जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको जो दे रखी है, तो इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर डी की वैल्यू 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तो नो रियल रूट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथी प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आपको फैक्टराइज किया आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपने फैक्टर मालूम कर लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन टाइप पूछा जाएगा कि रूट्स के नेचर क्या है, रूट्स का जो आपके इक्वेशन दिए उसका नेचर क्या है, तो नेचर आप इस तरह से बता सकते हैं। सेकंड, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है। कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, लेकिन रूट्स एंड रियल का एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो क्वेश्चन आएगा कि दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या आएगा, इक्वल रूट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब उसने बोल दिया कि हैज रियल एंड इक्वल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो देन कंडीशन d इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है। और d क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है यहाँ पे, b कितना है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c कितना है 4, तो इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 9k², 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 9k² इक्वल टू क्या हो गया 32। तो k² इक्वल टू क्या हुआ 32/9। और जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 32/9। तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, यू नो वेरी वेल, 16 2 जा 32, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4/3 तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 2। तो ये आपकी k की वैल्यू आ जाएंगी। इस टाइप से आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं काफी तेज पढ़ा रहा हूं। अब अगला क्रैश का क्या पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फैक्टर कीजिए और फाइंड द जीरोस या फाइंड द रूट्स। रूट्स क्या क्या है, तो वो दो ही रूट्स आएंगे आपके हमेशा। अब जो चौथी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको यानी कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, उनका फिर उनको आपका आंसर देना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये पॉइंटेड जरूरी है। एक तो आएंगे आपके रेक्टेंगल के एरिया वाले, रेक्टेंगल एरिया, और उसमें कोई आपको डायमेंशंस पूछ लेगा। क्या पूछेगा, डायमेंशंस। दूसरे जो आपके क्वेश्चन है वो ज्यादातर टाइम और स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से, टाइम और स्पीड वाले। मोस्टली ये दो टाइप्स के क्वेश्चन आपके उसमें हैं, और इनकी में सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट तो आप क्या करोगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके फैक्टर करोगे, और फैक्टर करने के बाद उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस टाइप से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ज्यादा कोई पॉइंटेड नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा उसका, ax² + bx + c = 0। फिर उसके फैक्टराइजेशन के द्वारा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा उनको सॉल्व कर सकते हो आप। जिसका फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर के द्वारा, जब फैक्टर नहीं हो रहा तो दूसरा मेथड उनका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आफ्टर ऑल क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट या नेचर के लिए मैंने आपको बता दिया। और जो क्वेश्चन के पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू, एंड शेयर करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। लगभग मैथ के 100 से 100 प्लस पूरे टोटल मैथ के कराऊंगा, और मुझे पूरी श्योरिटी है आप 90% अगर आपने वो कर लिए और उस जैसे क्वेश्चन कर लिए तो आपको 90% से अधिकतम नंबर लाने से
कोई नहीं रोक सकता। मेरे 20 साल का तजुर्बे के अनुसार से कह रहा हूं। एंड शेयर करना ना भूलें। आपके कोई सहपाठी या फ्रेंड है, उनको ये शेयर कर दीजिए। आपके रिलेशन में भी कोई है तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो 10th क्लास में इसका वीडियो का फायदा उठा सके। तो थैंक यू।